अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। शाराए दस्तूर पर जी मौजूद हैं। कौमी असम्बली के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं। 27वीं तरमीम तो अभी पास नहीं हुई। आपको खबर दी थी कि 27वीं तरमीम के अंदर यानी तरमीम के अंदर तरमीम की जा रही है, नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं और सेनेटर्स को तलब कर लिया गया है। और ख़बरें ये हैं कि अब दोबारा से 27वीं तरमीम सेनेट से पास करवाई जाएगी, क्योंकि तरमीम के अंदर तरमीम हो रही है। सेनेटर्स को तलब तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो सेनेटर जिनको पार्टियों ने डिसओन कर दिया हुआ है कि इनका अब हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, टेक्निकली तो वो अब नाअहल हो चुके हैं। और वो जो सेनेटर चांडियो साहब थे वो तो इस्तीफा देकर भी जा चुकी हैं, तो लिहाजा अब दोबारा सेनेट के अंदर नंबर कैसे पूरे किए जाएंगे। बाऊजी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अगरचे अपने दरीना साथी कह लें, उनकी मौत पर जनाजे पर नहीं पहुंचे, वो भी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी जो खबर है यहाँ पे कि 27वीं को छोड़ दें, 28वीं तरमीम बताया जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर 28वीं तरमीम आने जा रही है। तो बड़ी खबरें हैं जो हमने आपके सामने रखनी है। ज़ीशान नूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब ज़रा खबरें तजियाबाद में खबरें बताएं, ये क्या 27वीं तरमीम के अंदर तरमीम हो रही है। बाऊजी आए हैं और बिलावल ने अभी सर बिलावल ने तो ऐसी तकरीर की है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा कोई चीख गवीरा हो, इसके डीएनए के अंदर पता नहीं कौन सा इनकलाब पाया जाता है, यानी एक अजीब तमाशा। बताएं जरा हुआ क्या है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। देखें, 27वीं तरमीम अभी अपने मंतकी इंजाम को पहुंची नहीं है, 28वीं का जिक्र होना शुरू हो गया। आपने जैसे बताया कि नहीं बताया जा रहा है अगली 48 चंद घंटे में 28वीं तरमीम भी आ सकती है। लेकिन मामला ये है कि तरमीम इस तरीके से आइन के अंदर करना, क्या इसका कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आइन को छोड़ ही देना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी 27वीं तो मुकम्मल नहीं हुई ना, 27वीं तो अभी कौमी असम्बली से पास होनी है और उसको भी वापस रिवर्स करके लेके जा रहे हैं सेनेट के अंदर ना। लेकिन कुछ मामलात थे जो लोकल बॉडी का निज़ाम था, उसमें कुछ तब्दीलियां दरकार हैं। जुडिशरी के हवाले से भी कुछ तब्दीलियां और उनके जहन में आ गई कि ये होनी चाहिए। फिर जो एनएफसी का मामला है, सूबाई खुद मुख्तारी है, उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो करने का सोचा जा रहा है, जिस वजह से अभी कुछ तरमीम इसके अंदर की जाएंगी। 27वीं के अंदर वापस इसको सेनेट के अंदर लेके जाया जाएगा और फिर 28वीं के जरिए मजीद भी वो समझते हैं कि जो चीज़ें रह गई हैं उसको भी पूरा किया जाएगा। लेकिन ज़ीशान साहब, सुना है कि ये याह्या खान साहब आपके ये रोए हैं और इन्होंने भी कहा कि मेरे साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगना चाहिए। और अमीनुद्दीन ने अपना शोर डाला है कि जो मुझे नई अदालत बना के दे रहे हो उसके अंदर भी यही होना चाहिए। तो ये बेसिकली उनकी ख्वाहिशात भी पूरी की जा रही है। हुआ ये है ना कि जब 27वीं तरमीम का मसवदा तैयार किया गया, जिस जगह पे भी तैयार किया गया, वहां पर उन्होंने रखा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, उसमें से सुप्रीम और पाकिस्तान का नाम उड़ा दें, इसको FCC बना दें, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दें। यानी कि सुप्रीम नाम ही उड़ जाए, चीफ जस्टिस का नाम ही खत्म हो जाए। तो इसके ऊपर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये अपना आप कह लें कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाया होगा, तरला डाला होगा कि यार मेरे पल्ले कुछ तो इज्जत मेरी रहने दो ना, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। मैंने 26वीं तरमीम के बाद गैर आईनी तरीके से मैं आपका चीफ जस्टिस बन गया, उसके बाद मैंने आपके लिए सर्व किया, मैंने जो आईनी बेंच था उस बेंच के अंदर आपकी मर्जी के जजेस रखे, उन जजेस ने फैसले दिए, PTI की मखसूस नशिस्तें छीनी, आपका हर हुक्म मैंने सर आंखों पे तस्लीम किया। लेकिन अब काइंडली मुझे इतनी तो आप इज्जत दें कि मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस तो लगा रहे, मेरी अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट तो नाम तो लगा रहे ना। तो इसके ऊपर जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये जो है वो मिन्नत तरला डाला कि ये ना ख़त्म करें और उसके बाद अब दोबारा से 27वीं तरमीम रिवर्स करके सेनेट के अंदर लेके जाने की बातें हो रही हैं। और दोबारा हो सकता है कि जो FCC जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट थी उसका नाम और रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम एज इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस रिवर्स किया जाएगा। टेक्निकल खबरें बहुत ज्यादा हैं, ज़ाहिर खबरें रखनी है बड़ी जल्दी, ये वीलॉग लंबा भी नहीं करना। देखिए ये जो सेनेटर दोबारा देखें, दोबारा सेनेट से तरमीम पास होगी। अब जब कोई फ्लोर क्रॉसिंग कर लेता है ना एक दफ़ा, तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उनके खिलाफ रेफरेंस जाता है और वो बंदा नाअहल समझा जाता है। और JUI ने भी और PTI ने भी अपने बंदों को जो उन्होंने वोट दिया है निकाल दिया है। और वो कौन से थे, ये अभी PTI के अबड़ो साहब, अबड़ो साहब को तो इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो अब यानी
गैर आईनी तरमीम तो हो ही रही है, अब और गैर आईनी काम क्या होगा कि दोबारा सेनेटर कैसे पूरे करेंगे, ये भी एक टेक्निकल मसला तो है। लेकिन उसमें यह है कि नंबर जैसे पहले वो पूरे करते रहे हैं पकड़ दकड़ के, अब जब 27वीं तरमीम परसों सेनेट से मंजूर हुई है, उस दिन खबर यह थी कि उनके पास 3 सेनेटर्स, हाँ। 3 सेनेटर्स अभी उनके पास रिजर्व में मौजूद थे, बोनस में मौजूद थे, जो उन्होंने पकड़ के बिठाए हुए थे कि अगर नंबर गेम में कोई हरकत होने की कोशिश की तो हम इनको लॉन्च करके नंबर गेम पूरी कर लेंगे। तो अगर 2 सेनेटर्स चले भी जाएंगे, जिनमें सैफुल्लाह अबड़ो हैं और सेनेटर अहमद खान है JUI फे वाले, जिसका आप जिक्र कर चुके हैं, अगर वो 2 वोट नहीं भी देंगे तो उनके पास 3 सेनेटर्स और हैं, वो PTI के अंदर से हैं, वो JUI फे के अंदर से हैं, इसका इल्म नहीं है, लेकिन 3 सेनेटर्स जो हैं वो उनके पास अभी भी मौजूद हैं। तो नंबर गेम उनके पास पूरी करने का कोई इशू नहीं है, वो किसी भी वक्त नंबर गेम पूरी कर सकते हैं। तो नंबर गेम तो पूरी जाहिर है वो कर सकते हैं। और बहरहाल ये तमाशा है ना, ये जो भी हमने सवाल उठाया कि भाई वो सेनेटर ऑलरेडी नायल हो चुके हैं, ये करेंगे, भाई ये भी तो किसी अदालत में जाके डिस्कस हो रहा है ना। और अदालतों के अंदर भाई अब बताया गया कि आईनी तरमीम के हवाले से अदालतों के अंदर ये चीज़ डिस्कस ही नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है, तो लिहाजा अदालतें तो जुर्रत नहीं कर सकती। ये आइन और मेरिट की बातें तो जाहिर है अब जेब नहीं देती। अच्छा, 2-3 खबरें मैं जल्दी से रख लूँ। एक तो ये है कि सैनिटर्स को, तमाम मुल्क भर में जो सैनिटर एक दफ़ा जान छुड़वा के और इनको लगा था कि शायद अब हमारी जान छूट गई है, अब तरमीम हो गई है, उनको वापस बुला लिया गया है। फ़हीम अख्तर मलिक सीनियर रिपोर्टर हैं, कहते हैं वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, कुछ देर बाद इजलास होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम और मजीद शिक्कें शामिल करने की मंजूरी दी गई है। बाऊजी नवाज शरीफ साहब पहुंचे हैं, मुंह पर मास्क उन्होंने कोई लगाया हुआ था। अल्लाह करेगा कोई, मैं तो समझता कोई सहाफ़ी होता और मियाँ साहब के आगे माइक करता और मियाँ साहब से ये सवाल ज़रूर पूछता कि मियाँ साहब यहाँ पे आप वोट को इज्जत देने के लिए आए हैं या क्या करने के लिए आए हैं। और कौन सा वो जो कहते हैं कि मियाँ साहब इनकलाबी, वो मियाँ साहब खामोश हैं, लावा बोल रहा है। मियाँ साहब के ज़िशान नूर साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं मियाँ साहब के अंदर एक लावा उबल रहा है, एक तूफान है, एक खामोशी, ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है, ये लावा किसी वक्त भी फट जाएगा। मियाँ साहब जो हैं वो बेशुमार तूफान, वो जावेद लतीफ़ कहते हैं, अंदर लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ सहूलतकारियाँ हो रही हैं। तो अब किस बेशर्मी के साथ मियाँ साहब आए हैं, ये दिन गुजर जाएंगे। आप जो देख रहे हैं ना, आप भी परेशान होंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा। फ़िरौन का वक्त भी गुजर गया ना, आज फ़िरौन जो है वो अजायब घरों की जीनत बना हुआ है। 10 साल बाद ये जुल्म गुजर जाएगा, लेकिन मियाँ साहब का जो चेहरा है वो हमेशा के लिए बदनमा हो चुका है। बहरहाल नई तरमीम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अगले 48 घंटों में 28वीं तरमीम भी आ सकती है, यानी इतनी किसी दुनिया किसी मुल्क के अंदर इतनी तेज़ी के साथ तरमीम नहीं आई होगी कि 28वीं भी आ जाएगी, क्योंकि कोशिश ये एस्टैब्लिशमेंट की कि अभी सब ऑन बोर्ड है, जो कुछ हो रहा है वो जल्दी के साथ करवा लिया जाए। और पीपल्स पार्टी देखें, बिलावल ने बड़ी बेशर्मी से तकरीर की, कह रहा था 18वीं तरमीम को किसी को छेड़ने नहीं देंगे। तुम हो क्या, हैसियत आपकी क्या है, आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, ताहयात अस्तना ले रहे हैं। ये तो बुज़दिल लोग लेते हैं, बुज़दिल 2 नंबर लोग। बहादुर लोग तो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे अगर हम ईमानदार हैं। तो बहरहाल तमाशबीन है और ड्रामेबाजी करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आर्टिकल 6 जो अहम खबर है सर, गद्दारी आर्टिकल 6 है कि अगर ये ज़िशान नूर साहब या मैं या कोई फौजी जर्नैल आइन के साथ छेड़छाड़ करता है, आइन को बदलने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी VVIP मूवमेंट शुरू हो गई है ज़ाहिर है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं। हाँ, चीफ जस्टिस जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो वो उनको ज़ाहिर आर्टिकल 6 जैसे मुशर्रफ के खिलाफ लगा था, अगरचे मुशर्रफ को वो कौमी एजाज़ के साथ ही दफनाया गया था, तो अब आर्टिकल 6 के अंदर भी ज़िशान साहब तब्दीली की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें फैसल साहब, मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी फरिश्ता नहीं है। गलती आपसे, मुझसे, यहाँ पर नजर आने वाले किसी भी शख्स से, हमारे पीछे जो पार्लिमान है उसमें बैठे बाऊजी से, बिलावल साहब से, इवन दैट PTI से, इवन दैट अडियाला में कैद इमरान खान से, इवन दैट GHQ में फील्ड मार्शल साहब से, किसी से भी गलती हो सकती है ना, गलती हो सकती है। उस गलती का जो आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज लिखा गया है उसके मुताबिक अदालतें उसको सजा भी दे सकती हैं। लेकिन जो आर्टिकल 6 है, जो जिसके ऊपर पहले परवेज मुशर्रफ को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, बेसिकली ये करने ये जा रहे हैं कि पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल में जो बड़े बड़े इन्होंने जराइम किए हैं, जो आइन तोड़ा है, आइन रोंदा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया हो, वो इस पार्लियामेंट ने किया हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, बेसिकली ये चाहते हैं कि कुछ संगीन हमारे ऊपर जुर्म ना लगे। जब अस्तना ले लिया है
जब ले लिया तो फिर भी आर्टिकल के अंदर तब्दीली। इस्तिस्ना तो लिया है सदर पाकिस्तान ने और इस्तिस्ना लिया है फील्ड मार्शल साहब जी। ने। बाकी वफाकी कबीना तो मौजूद है, हाँ। इलेक्शन कमीशन तो मौजूद है, बाकी अदारे तो मौजूद हैं, नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, पंजाब पुलिस मौजूद है, जिन्होंने पिछले 3 साल में फस्तायत की, बर्बरियत की नई मिसालें कायम की हैं, वो तो भी मौजूद है ना। तो किसी के ऊपर ये घेरा तंग ना हो, इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और इसका बेसिकली 27वीं तरमीम में जिसके हाथ जो आया ना, उसने वो खींचतानी करने की शुरू की। यानी कि मसवदा बन रहा है, ये मसवदे के ऊपर बात हो रही है, आप सेनेटर हैं, पास से गुजर रहे हैं, आपने कहा जी ये मेरे लिए जरा डाल देना इसके अंदर, मेरे उन्होंने डाल दिया। कोई उधर से आया यार मेरे लिए ये डाल दे, उन्होंने डाल दिया। बुनियादी तौर के ऊपर आइन का जो उन्होंने हुलिया बिगाड़ा है ना, फैसल साहब पाकिस्तानी या पाकिस्तान की आने वाली नस्लें इनको या इनकी नस्लों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एक आखिरी खबर आज दिन को भी आपको बताया था, बहुत बड़ा जिरगा जो है वो KP असम्बली के अंदर जारी है। एक तरफ जिरगा और तमाम स्टेक होल्डर एक प्लेटफार्म पर आ चुके हैं, दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स जो हैं, जो तालिबान हैं, उनकी जानब से सरप्राइज आप कह लें, धमकी कह लें, खुली खुली ऐलान जंग कह लें, उधर भारत भी तैयार हो रहा है। इधर से मुल्ला अब्दुल गनी ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ जो अफगानी ताजर तजारत कर रहे हैं वो तजारत मनसूख कर दे, पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई तजारत नहीं होगी, अब खुला खुला जंग होगी। और तालिबान ने यह भी बताया कि ये हमसे TTP के खिलाफ फतवा चाहते हैं कि वो जो जिहाद कर रहे हैं वो जिहाद नहीं है, वो जुल्म है, और हम वो फतवा नहीं देना चाहते। पाकिस्तान हमें डिक्टेट करना चाहता है, हम डिक्टेट नहीं होंगे। एक तरफ आपके खारजा महाज पर तनज़ली मामला 2 फ्रंट जंग की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक के बाद दूसरी तरमीम हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।